सो है गाइस, आ चुकी है जुत्सु काइसेन सीजन 3 की एपिसोड 2। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। हमने एपिसोड 1 में देखा था कि यूटा जो है वो यूजी के तलवार मार देता है और साथ ही हमें दिखाते हैं सुकुना को जो कि यूजी के अंदर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड नंबर 2। और एपिसोड की शुरुआत डायरेक्ट एक्शन से होती है, जिसमें नोया वर्सेस चोसो की हमें फाइट दिखाई जाती है। नोया चोसो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। चोसो को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। आप लोग देख ही सकते हैं इस वक्त चोसो की क्या हालत हो गई है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता और वो खड़ा हो जाता है। नोया चोसो से कहता है कि तुम आखिर हो क्या चीज़। चोसो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोसो अब फ्लोइंग रेड टेक्निक को यूज़ करता है ताकि वो अपनी आंखों को और पावरफुल बना सके और वो नोया की स्पीड को आराम से देख सके। और फिर हम देखते हैं कि नोया चोसो की तरफ आ रहा होता है उसको मारने के लिए, और फिर चोसो भी कोशिश करता है कि वो मार सके, मगर इस बार नोया ने चोसो के पेट में चाकू मार दिया होता है। नोया चोसो से कहता है कि तुम्हारे को हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से मैंने चाकू का इस्तेमाल करके तुम्हारे को कमज़ोर कर दिया। और चोसो का खून निकलने लग जाता है। फिर नोया कहता है कि तुम ब्लड मैनिपुलेशन से अपने खून को रोक सकते हो ना। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इस हालत में मुझसे लड़ सकते हो। वैसे मैंने चाकू का इस्तेमाल करा है, ये बात किसी को बताना मत। ये वो सोल्जर्स बहुत बुरे लगते हैं जो कि चाकू का यूज़ करते हैं लड़ाई करते वक्त। मेरे बड़े भाइयों को ही देख लो और इनकी हिम्मत देखो, ये लोग तोजी को गालियाँ देते हैं। और फिर जो दोनायों से पूछता है कि तुम क्या अपने बड़े भाइयों से नफरत करते हो। नोया कहता है ऐसे बड़े भाई जो छोटे भाई से भी ज़्यादा कमज़ोर हो, ऐसे बड़े भाई को तो डूब के मर जाना चाहिए। और फिर नाय को देखता है कि चोसो का खून तो सब जगह फैल जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इतना सारा खून बहने के बाद भी चोसो जिंदा कैसे है, क्योंकि चोसो जो है वो एक डेथ पेंटिंग बॉम्ब है। क्योंकि जब तक इनके पास कर्स एनर्जी है ये लोग खून बहने से नहीं मरते। और नायो बहुत कोशिश बचता है कि वो बच जाए। और फिर अचानक से नोया के पाँव ज़मीन के अंदर डस जाते हैं और फिर चोसो अपने पियर्सिंग ब्लेड से नोया के ऊपर हमला करता है, मगर नोया के पास भी अपने फादर की 24 FPS वाली टेक्निक होती है जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स में आ सकता है। चोसो भी कम नहीं, उसने भी नोया के खिलाफ 150 साल पुरानी वाली टेक्निक यूज़ करी, क्योंकि इस टेक्निक से नोया नहीं बच सकता और वो वहीं पर ही गिर जाता है। फिर चोसो आगे बढ़ते ही है नोया को जान से मारने के लिए, मगर इतने में ही यूटा आ जाता है और वो उसको धक्का देके हटा देता है। यूटा साथ में यूजी को भी लाता है और फिर नोया को उल्टी होने लग जाती है क्योंकि चोसो का खून सही नहीं होता। यूटा नोया से कहता है कि मैं तुम्हारे को हील कर सकता हूँ अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से, मगर तुम्हारे को बताना होगा कि यूजी को मैंने मार दिया। और फिर हम देखते हैं यूजी जो है ख्वाब में देखता है कि उसके साथ उसके फादर होते हैं और साथ ही उसके ग्रैंडपा होते हैं जो कि कह रहे होते हैं तुम उस औरत से दूर रहना वरना तुम मारे जाओगे। और उसके फादर कहते हैं कि तुम बच्चों के सामने से बात मत करो, बच्चे बहुत कुछ यादें रख लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोई औरत, बल्कि शायद ये यूजी की माँ होती है। और फिर यूजी का ख्वाब ख़त्म होता है, साथ ही उसको होश भी आ जाता है। और फिर यूटा जो है वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है और यूजी से कहता है कि तुम ज़िंदा हो। और फिर कहता है कि काफ़ी पहले की बात है कि गोजो सर ने मुझसे कहा था कि अगर कल को मुझे कुछ होता है तो तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर का ख़ास ख्याल रखना, और ख़ास तौर पे यूजी का ख्याल रखना क्योंकि वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। यूजी यूटा से पूछता है कि तो फिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ। यूटा बोलता है कि रिवर्स कर्स टेक्निक की वजह से मैंने तुम्हारे को मारते ही तुम्हारा जैसे ही दिल बंद हुआ मैंने फ़ौरन तुम्हारे को हील कर दिया। और काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता कि मैं रिवर्स टेक्निक से लोगों को हील भी कर सकता हूँ। चलो वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। और फिर यूजी देखता है कि म्यूगी में भी वहाँ आ जाता है जो कि यूजी को बोल रहा होता है कि चलो हम जुजुत्सु हाई वापसी चले तुम्हारे को छुपा के ले जाते हैं, मगर यूजी मना कर देता है और कहता है कि यहाँ शुबिया कांड में मेरी वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है और मैं किस तरह इन सबको छोड़ के जा सकता हूँ। उसके बाद म्यूगी कहता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि हम हीरो नहीं है, हम भी एक सोशलर्स हैं जुजुत्सु हाई के, हम अभी ऐसे हार नहीं मान सकते, हमें अभी बहुत से लोगों की जान बचानी है।
यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। म्यूगिमी यूजी से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि नकली गेटो यानी केंजाकू ने एक किलिंग गेम रखा है जिसका नाम कलिंग गेम है और मेरी बहन को भी इस गेम का जबरदस्ती हिस्सा बना लिया गया है, इस वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर हमें कलिंग गेम के कुछ रूल बताए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले 19 दिन के अंदर हमें गेम के अंदर एंटर होना है और अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव करा जाएगा जिससे पार्टिसिपेट सोशलर मर जाएगा। पार्टिसिपेट करने के लिए इन्हें कॉलोनी में आना होगा और जो जिसे मारेगा उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और भी रूल हैं जिसके बारे में आगे बताऊंगा। यूजी यूटा से कहता है कि मुझे शिबुया में बहुत सारी सुकूना की उंगली खिलाई गई थी, तो अब शायद सुकूना मुझ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अगर कर रहा तो तुम मुझे मार देना। यूजी मिगुमी से कहता है कि अब हमें क्या करना है। मिगुमी यूजी से कहता है सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाई वापसी जाना है और मास्टर टेंजिन से मिलना है और पूछना है कि हम गोजू सर को वापसी कैसे लाएं और केंजाकू आखिर कलिंग गेम में क्या कर रहा है और वो आखिर कलिंग गेम में करने क्या वाला है। इन सवालों के जवाब सिर्फ मास्टर टेंजिन ही दे सकते हैं। यूजी पूछता है कि क्या मिस यूकी को ये बात पता है क्या। मिगुमी कहता है कि उनका ही ये आइडिया है, वो वहाँ पे हम लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। यूजी बोलता है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, उनके तो 1000 दरवाजे और कोई एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पे हमें वो मिलेंगे। यूजी मिगुमी से पूछता है कि नोबारा कहाँ है। मिगुमी कुछ नहीं कहता। यूजी समझ जाता है कि नोबारा इस दुनिया में नहीं रहे। चोजो कहता है कि मैं तुम लोगों को वहाँ लेके जा सकता हूँ, माहितो ने वहाँ से सुकूना की उंगलियाँ चुराई थी। और फिर ये लोग जुजुत्सु हाई जाते हैं, वहाँ पे इन्हें माहितो दिखती है जो कि बिल्कुल चेंज हुई हुई होती है और यूकी भी यहीं बैठी हुई थी। तो जो इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी रखी हुई जिसमें जुजुत्सु हाई के कुछ कर्स टूर रखे हुए हैं, उसमें मेरे 6 भाइयों की तस्वीरें भी हैं और चोजो इनकी तस्वीरों को सेंस कर सकता है। माकी बोलती है वो सब तो ठीक है पर यह आदमी है कौन। यूजी बोलता है अभी के लिए इसको मेरा भाई समझ लो और ये सब सुन के चोजो खुशी ही हो जाता है। फिर चोजो इन लोगों को रास्ता बताने लग जाता है और चोजो को अपने भाइयों की तिजोरी वाला रास्ता भी दिख जाता है और कहता है कि मैं बहुत जल्द अपने भाइयों को यहाँ से आज़ाद करवा लूँगा। ये लोग जा ही रहे होते हैं पर इन्हें एक जगह खून मिलता है कि बोलती है कि यहाँ 12 साल पहले बहुत बड़ा कांड हुआ था और सारी मसला वहीं से ही शुरू हुआ था। और फिर ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद इनको मास्टर टेंजिन कहीं पे दिखते ही नहीं है। यूकी कहती है कि मास्टर टेंजिन की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो लोगों से मिलना चाहें या नहीं और फिर ये लोग वापसी जाने लग जाते हैं। इतने में ही मास्टर टेंजिन सर इनको आवाज़ देते हैं। यहीं पर ही एपिसोड एंड होती है और अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसकी एपिसोड 3 भी जल्द आ जाएगी।